मेरा नाम डॉक्टर धीरज ओएला निखिल है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SOS हेल्थ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, प्रोफेशन से मैं एक काउंसलर हूं और पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में सेवा दे रहा हूं। तो आपके जीवन में यदि हेल्थ और कैरियर रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आइए जानें सिंपल वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल वैदिक न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग नई VNP साइंस। वैदिक न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग क्या है और उससे किस प्रकार से जो हमारे लाइफ में होने वाली अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स, इनका सोल्यूशन हमें कैसे मिलेगा। तो जैसा कि एक चीज़ हम अक्सर सुनते हैं कि वी आर द क्रिएटर ऑफ ओन डेस्टिनी, अपना भाग्य हम स्वयं बनाते हैं और उस भाग्य को हम बदल भी सकते हैं। हमारे वैदिक टेक्स्ट में एक चीज़ लिखी है कि जो भी हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, लेकिन उसमें एक चीज़ और लिखी है कि हम उसको बदल भी सकते हैं, अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग जो एक वर्ड है, प्रोग्रामिंग का मतलब एक कोडिंग से रिलेटेड है। और कोडिंग किस चीज़ की होती है? किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन की कोडिंग होती है। तो हमारे जीवन में जो भी अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। उस इन्फॉर्मेशन के रूप में ही हमको सॉल्यूशन मिलता है। तो अलग अलग टाइप की बीमारी, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उन सब का सॉल्यूशन का ये मास्टर की सॉल्यूशन जो आपके सारे डोर ओपन करेगी, ये वैदिक न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग है, जिसको मैं आपको ये बता रहा हूँ। डेली हमारी लाइफ में नए नए चैलेंज आते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती है और अभी दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। तो हमें समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, उस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम समय के साथ चल नहीं पाएंगे। इसलिए वो अपने आप को इन्फॉर्मेशन से अपडेट करना ही सॉल्यूशन है और वही मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे जीवन में आज टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है और साइकोलॉजिकल, फिजिकल तरह तरह की बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन सब के सॉल्यूशन के लिए ये वैदिक न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग एक मास्टर की सॉल्यूशन है आप सब। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों डिफरेंट हैं। जैसा कि ब्रेन की मैं अगर बात करूं तो ब्रेन को हम दो भागों में बांटते हैं, लेफ़्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो लेफ़्ट ब्रेन एनालिटिकल ब्रेन कहलाता है और राइट ब्रेन क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। तो एनालिटिकल में जो हम रीडिंग, राइटिंग और जो सीक्वेंस, नंबर, मैथमेटिक्स, ये सब हम लेफ़्ट ब्रेन के द्वारा ही करते हैं। और राइट ब्रेन के द्वारा जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें म्यूज़िक, इमेज, कलर, आर्ट, ड्राइंग यानी ग्राफिक्स, डिज़ाइनिंग, ये सब राइट ब्रेन से रिलेटेड है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों को साइमल्टेनियसली दोनों का एक्टिवेशन ज़रूरी है, तभी हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि ब्रेन की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बात करें तो ब्रेन को हम 3 भागों में बांटते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। डायएंसिफिलॉन कैविटी, टेलियंसिफिलॉन कैविटी, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। तो ये सब हैं, इनका फंक्शन है। ये तो मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, पर हमारे जो दैनिक जीवन में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनका इनसे क्या कंसर्न है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज नई नई मॉडर्न रिसर्च हो रही है, न्यूरो इम्यूनोलॉजी पे रिसर्च हो रही है, न्यूरोजेनेसिस, DNA, RNA, जेनेटिक कोडिंग। ये जेनेटिक कोडिंग जो कि अमीनो एसिड्स के रूप में होती है, यानी केमिकल के रूप में होती है, जिसमें हमारे अस्तित्व, व्यक्तित्व की इन्फॉर्मेशन होती है। ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन है। और ये जो डेटा है इन्फॉर्मेशन का, ये कैसे स्टोर हुआ, ये प्रोग्रामिंग कैसे हुई, ये एक प्रश्न है, सोचने की बात है। तो ये जो वैदिक न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग है, ये उसी कोडिंग से रिलेटेड है। और कैसे है वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे जीवन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका इससे क्या संबंध है और हम नई प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, वही मैं वैदिक न्यूरोबिक प्रोग्रामिंग आपको समझा रहा हूँ। ब्रेन इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक हार्डवेयर ऑफ दिस बॉडी एंड माइंड इज सॉफ्टवेयर। तो दोनों अलग अलग हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 1 to 3% हमारा माइंड पावर एक्टिवेशन होता है। रेस्ट ऑफ द 97% माइंड इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, सोया हुआ, सुषुप्त अवस्था में। ये क्या है? और DNA एक्टिवेशन हमारा कितना होता है? 4% एवरेज DNA एक्टिवेशन हमारा होता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। 96% DNA इज कॉल्ड जंक DNA। ये DNA क्या है? ये जंक DNA, इसको भी हम जानेंगे। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो 97% मैंने आपको बताया, जो सोया हुआ है, ये क्या है, इसको भी हम जानेंगे। तो ये जो 1 to 3% एक्टिव माइंड है, इस एक्टिव माइंड को ही हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। और जो 97% सोया हुआ, जिसको हम बोलते हैं सुषुप्त अवस्था में है, उसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। एक अनकॉन्शियस माइंड भी होता है। अनकॉन्शियस, जैसे कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसी का कभी एक्सीडेंट हो गया या कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन उस अनकॉन्शियसनेस में
उस कोमा की स्टेट जिसको हम बोलते हैं उसमें भी बॉडी अलाइव होती है। 3 से 4% माइंड एक्टिव होता है, इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इस कॉन्शियस माइंड को ही ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑब्जेक्टिव वर्ड है, जो ये वर्ल्डली जीवन है, फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारी ये फिजिकल सेंसेस को हम जो ऑब्जर्व करते हैं, ये उससे रिलेटेड है। 96 से 97% जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, यानी जो माइंड सुषुप्त अवस्था में होता है, इसको सब्जेक्टिव माइंड बोलते हैं, जो कि इमोशन से रिलेटेड है। और इसी को वेयर हाउस भी बोलते हैं मेमोरी का। यानी जितनी भी मेमोरी स्टोर होती है, जो भी लाइफ टाइम में हम जो भी कार्य यानी कर्म करते हैं, उनकी जो मेमोरी स्टोर होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए और समझाने के लिए आगे के वीडियो में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। कॉन्शियस माइंड होता है, इस कॉन्शियस माइंड में यानी जिससे हमारी चेतना है और जो हम सोचते समझते हैं, तो इसमें हमारे जो माइंड में अननेसेसरी थॉट्स जिनको हम बोलते हैं, बहुत सारे विचार आना, उन विचारों के कारण हमारी 85% एनर्जी मेंटल एनर्जी में, सोचने में और किसी भी चीज़ को समझने में ही खर्च हो जाती है। यानी 85% एनर्जी तो मेंटल एनर्जी में खर्च हो गई, तो बाकी जो बॉडी को एक ऑप्टिमम एनर्जी यानी बॉडी के जो ऑर्गन है, सिस्टम है, इनको फंक्शन करने के लिए चाहिए होती है, वो हमें नहीं मिल पाती है। और यही कारण है कि जब ये एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और इसी के कारण रोग होते हैं, और इसी के कारण हमारे जब ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, उसी को हम डिजीज कहते हैं। यानी डिस्टर्बेंस इन ईज, यानी जो एनर्जी का जो फ्लो एक नेचुरल फ्लो हो रहा था बॉडी के अंदर, उसका डिस्टर्ब हो जाना, इसी को डिजीज बोलते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका VNP सोल्यूशन, जो सिंपल सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊं। मन में उठने वाले विचारों के कारण या चिंता के कारण जो भी एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हुआ, उसके कारण जो बीमारी हुई, डिजीज हुई, उसी को हम साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं। साइको यानी साइको रिलेटेड टू साइके माइंड, और सोमा मीन्स बॉडी। तो मन के कारण जो इस शरीर में प्रॉब्लम हुई, उसको हम साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, मेडिकल एक्सपर्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स, टुडे 90% डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, यानी अधिकतर बीमारियां मन से ही पैदा होती हैं। तो जो चीज़ जहाँ से पैदा होती है, उसे ठीक भी हमें वहीं से करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन भी वहीं पर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इस शरीर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे वैदिक टेक्स्ट में एक बात लिखी है कि जैसा खाए अन्न ऐसा हो मन। तो यानी अन्न और मन का सीधा संबंध है। तो अन्न हमें यानी भोजन हमें शुद्ध और सात्विक फूड हमें खाना चाहिए, जिससे जो हमें बॉडी की जो एक आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को चाहिए, उसकी पूर्ति हो जाए, जिससे हमारा जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो सही हो। और मन को ठीक करने के लिए, तो मन को ठीक करने के लिए हमें अपनी भावना को शुद्ध रखना चाहिए। कहते हैं मन निर्मल और शुद्ध होना चाहिए। तो जैसे हमारी भावना होगी, ऐसा हमारे मन में विचार आएंगे। जैसे हमारे मन में विचार आते हैं, वैसे ही हम काम करते हैं। मैंने जो आपको बताया था कि हमारे शरीर में बीमारी का मूल कारण क्या है, तो हमारे शरीर में मूल कारण उस एनर्जी के फ्लो का डिस्टर्ब हो जाना है। द कॉज ऑफ डिजीज इज द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड दैट द बॉडी ईट एंड द रॉन्ग काइंड ऑफ फूड दैट द माइंड। इसी प्रकार से यदि अन्न और मन को हमने ठीक कर लिया, तो हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को माइंड अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करता है। तो जो राइट ब्रेन होता है, उस राइट ब्रेन को इंटेलेक्ट यानी बुद्धि यूज़ करती है। इंटेलेक्ट यूज़ करता है किस चीज़ के लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए कि राइट ब्रेन हमारा अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा है। यानी किसी भी चीज़ को जो हम समझते हैं, वो राइट ब्रेन के माध्यम से समझते हैं, इंटेलेक्ट के माध्यम से समझते हैं, बुद्धि के माध्यम से समझते हैं। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन मैंने आपको समझाने का अच्छे से प्रयास किया। कोरोना के टाइम में अब हमें ये समझना क्यों ज़रूरी है। कोरोना के टाइम में सभी लोग डिस्टर्ब रहे, बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब रही, ऑनलाइन एजुकेशन चला। ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ बच्चे पढ़ पाए, कुछ नहीं पढ़ पाए, और अभी तो बोर्ड के एग्जामिनेशन की डेट्स भी आ गई हैं, जो कि मई में हैं। तो मई में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बच्चों को अभी से स्ट्रेस है, टेंशन है, उनको एक चिंता है कि कैसे हम एकदम से अब पढ़ाई करें और किस प्रकार से हमारा एग्जामिनेशन में क्या रिजल्ट होगा। और कुछ स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिशन्स भी हैं, तो हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो कि इस सीरीज़ का थर्ड और फाइनल वीडियो होगा, और सभी के लिए हेल्थ और शिक्षा, कैरियर, प्रोफेशनल, इन सभी में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, किसी ना किसी वजह से,
इन सब के सिंपल सॉल्यूशन के लिए, VNP सिंपल सॉल्यूशंस के लिए, नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के साथ आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।